Good morning, dear students. Here is Pradeep Sharma. In preceding section, we learnt about the simple pendulum and periodic motion. Today, we are going to discuss about motion and speed. Motion and speed. When an object changes its position with respect to its surrounding. When an object changes its position with respect to surrounding. Then the object is said to be in motion. Then the object is said to be in motion. चाइल्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज करता है, चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then the object is said to be in motion. उस ऑब्जेक्ट को किस में कहेंगे हम? मोशन में कहेंगे. बच्चों, मोशन किसी भी तरीके से हो सकता है, स्लो एंड फास्ट. ये वे है स्लो एंड फास्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट लेस टाइम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, लेस टाइम डिस्टेंस मोर डिस्टेंस. दो कंडीशन मैंने लगाई है, टाइम क्या हो, कम हो, डिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो, तो ये फास्ट मोशन में होगा. फास्ट मोशन. अगर मोर टाइम लेस डिस्टेंस, स्लो मोशन. तो बच्चों, ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में होगा. अब हम बात करते हैं स्पीड. Speed. The distance covered by an object in unit time is called its speed. The distance covered by an object in unit time is called its speed. उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? स्पीड. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. मैथमेटिकली फॉर्मूला होगा. डिस्टेंस को हम बच्चों वैसे तो देखिए किलोमीटर में मापते हैं, और टाइम जो होगा हावर में होगा. तो स्पीड की जो यूनिट हुई, स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर पर हावर. और अगर ऐसे यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे यूनिट की होगी मीटर पर सेकंड. ये हमारी ऐसे यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड. अब हम बात करते हैं बच्चों एवरेज स्पीड की. एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? जितना हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, मीन टू से द टोटल डिस्टेंस कवर्ड.
in total time taken, total time, उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। और एक चीज़ और बच्चों इसके साथ में मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमारा स्पीड है, स्पीड को मेज़र करने के लिए डिवाइस होता है गाड़ियों के अंदर या व्हीकल के अंदर, स्पीड मेजर बाय स्पीडोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया पहले। एंड डिस्टेंस measured by odometer। कंफ्यूज करने के लिए आपको ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में डिफरेंस पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं। In a 200-meter race, in a 200-meter race, an athlete take 40 seconds to run the distance. Find his speed. स्पीड निकालो बच्चों। सॉल्यूशन दिया क्या है हमारे को, डिस्टेंस ट्रेवल दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 200 मीटर। एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना दिया गया है 40 सेकंड दिया गया है। स्पीड मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस इज हेयर 200 मीटर एंड टाइम इज हेयर 40 सेकंड, मीटर सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल होगा बच्चों। दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। एक 200 मीटर की रेस है जिसके अंदर एक एथलीट है, वो 40 सेकंड लेता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसकी स्पीड बतानी है हमने। डिस्टेंस जो है 200 मीटर है, टाइम हमारा 40 सेकंड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है 200 मीटर है, टाइम हमारा 40 सेकंड है, तो यहाँ से हमारा 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाती है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना क्या कहता है न्यूमेरिकल सेकंड। न्यूमेरिकल सेकंड कह रहा है हमारे को, ए कार ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन 8 आवर। अ कार traveled a distance of 480 kilometer in 8 hours, and a train covered a distance
डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 10 आवर, which out of these traveled faster, कार और ट्रेन। बच्चों क्वेश्चन ये है, मैं समझा देता हूँ तुम्हारे को। एक कार है जो 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है 8 आवर में, और एक ट्रेन है जो 1200 किलोमीटर ट्रैवल करती है 10 आवर में। विच आउट ऑफ दिस ट्रैवल्ड फास्टर, इनमें से कौन सी फास्ट चलती हैं। फास्ट चलने का कंसेप्ट जो बच्चों वो स्पीड से रिलेटेड है। पहले हमें स्पीड निकालनी होगी, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वही फास्टर चलेगी। तो हम सॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कार का 480 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय कार, इज टाइम कितना बच्चों 8 आवर। तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी बच्चों 480 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम बच्चों दूसरा कंसेप्ट उठाते हैं, दूसरा केस लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 1200 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय कार इज, टाइम टेकन था कितना था बच्चों 10 आवर। स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर है, टाइम कितना है 10 आवर। यहाँ से स्पीड आ जाएगी हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों मुझे आप ये बताएंगे कि जो स्पीड कार की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ कार है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ ट्रेन है 120 किलोमीटर पर आवर। बच्चों आप मुझे ये बताएं कौन सा ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 120 किलोमीटर, सो द ट्रेन इज़ मूविंग फास्टर। तो दोनों में से हमारे को कार और ट्रेन का डिफरेंस बताना था, कौन सी फास्टर चल रही है बच्चों, ट्रेन ज़्यादा फास्टर चल रही है। देयरफॉर द ट्रेन travels faster than car। ट्रेन जो है फास्टर चल रही है किससे, कार से। अब हम बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म